लोगों को भी सबको प्रणाम नमस्कार। पीएसी विद्या सामूहिक विमुक्तये इस विद्या प्राप्त करके मनुष्य स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इसलिए स्कूल में यहाँ आना पड़ता है। और आने जो यहाँ विद्या लेने के लिए आता है वो अपना जीवन को धन्य बनाने का एक रास्ता भी मिलता है। इसीलिए आप सब इस गुरुजनों के पास आके जैसी माता गौ माता अपने बालक को पूरा दूध देती है, वैसा ही इस गुरुजनों के पास से नम्रता करने से गुरुजनों के पास कुछ रहना नहीं चाहिए। जैसे माता गौ माता के हृदय में कुछ रहता है, उसमें पेट के अंदर कुछ नहीं रहता है, सारा दूध अपने बच्चों को पिला देती है। हमारा खेडूत भाई का तो कहते गाय दूध नहीं देती है, तो ऐसा झूठा भी कोई वस्तु झूठा छोटा सा बालक बच्चों वहां उसको सामने रख के उसके पास से दूध पी लेते हैं। वैसे ही हम लोग हमारे गुरुजनों से पास से नम्रता का भाव लेकर खूब नम्रता रखे। बालकों ने एक विनंती है कि बालकों ने गुरुजी के पास से लेने के लिए बहुत नम्रता रखे, प्यार से उनसे पास से सारी विद्या सीखिए। और माता पिता के पास से भी हर रोज स्कूल में आते हो तो पैर का दर्शन करके ही आइए। अपना भाव के अंदर नम्र वडिलों को भी आदर्श दे। अपने जीवन के अंदर जितना भी नम्रता का भाव अपने जीवन के अंदर होगा वही आदमी अच्छा बन सकता है, आगे बढ़ सकता है और किसी के पास से कुछ ले भी सकता है। तो इसीलिए आपको यही प्रार्थना करता हूँ। और इस कार्यक्रम में बहुत समय भी हो गया है, अब मैं ज़्यादा भी कुछ नहीं, मैं भी बहुत कुछ पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा भी नहीं है। इसलिए आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ, ये सभी अतिथि विशेषरी अनेक कर्मचारी निवृत्त कर्मचारियों को सम्मान समारोह में आचार्य मोहन भाई पटेल, इन्होंने भी इस स्कूल में बहुत मेहनत करके इस स्कूल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। प्रभुदास जी पटेल, हर एक शिक्षक का ऐसा कोई नहीं है कि इस शिक्षक ने कुछ नहीं किया है, सारे लोगों ने। प्रभुदास जी पटेल, प्रकाश भाई भी पटेल, महेंद्र भाई भी पटेल, नगीन दास जी सुधार, नारायण भाई प्रजापति, बेचर भाई ठाकरड़ा जी सेवक, सभी ने इस स्कूल के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। और इनके लिए खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगी बाकी जीवन ईश्वर सेवा में, स्कूल के काम में, सामूहिक व्यवहार में, सामूहिक कार्य में लगाएं और अपना जीवन को धन्य बनाएं। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। क्या जाने हम लोग यहाँ अभी है, कोरोना काल में बहुत से लोग चले गए और हम लोग यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं। तो इसी हमारे सबकी सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि रामचंद्र भगवान का भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हम लोगों के सामने हो रहा है। ये सब आप सभी का सौभाग्य है। ये कई संतों के दिमाग में ये नहीं था कि ये राम मंदिर बनेगा। अच्छे संतों ने कहा कि अग्रेशानंद आचार्य महामंडलेश्वर जुना पिटारीश्वर अवधेशानंद गिर जी महाराज ने भी कहा था कि ये हम लोगों को पता नहीं था कि ये राम मंदिर बनेगा। ऐसे विभूति लोगों को कोई पता नहीं था कि राम मंदिर बनेगा। लेकिन हमारा सौभाग्य है, आप सब लोगों का सौभाग्य है कि राम मंदिर अपने सामने इस 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो आप सभी लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में दिया जला के खूब दिवाली मनाओ। रामलला आए हैं तो खूब हम दिवाली उसी दिन मनाएंगे। रामलला आए हैं, दिवाली हम मनाएंगे। तो आप 22 तारीख को खूब अपने अपने मंदिरों में भी, हमारे मंदिर में भी
भी और आजू बाजू के सभी मंदिरों में खूब दीवा जलाने का और प्रयास करें। और स्क्रीन भी कहीं कहीं लगाना जरूरी है कि वहाँ का जो भी प्रोग्राम आप लोगों को ध्यान में आएगा। अयोध्या का बहुत अच्छा भारत देश विश्व प्रतिष्ठा को ध्यान रख रहा है। हमारे आदरणीय पूजनीय ऐसे हमें देखा जाए, हमारे प्रधानमंत्री भी एक संत है और वे संतों का विचार आगे लेके वो वही काम कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य, हम लोग यहाँ ऐसे लोगों के सामने यहाँ अपना हमारा जन्म है, हम लोग कुछ जान सकते हैं उनकी बातों को। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को खूब अपना साथ देना है सब लोगों ने। वही है, इसलिए हम लोग है, नहीं तो हम लोग भी नहीं होते। ये कोरोना में चले जाते, कई करोड़ों के लिए कोरोना में उन्होंने जो प्रयास किया है वो प्रयास सराहनीय वंदनीय प्रयास। ऐसे व्यक्तिमत्व को ये अपने लिए जीते हैं, हमारा प्राण है। हम लोग खुद को ऐसा लगता है हमारा नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हमारा प्राण है, क्योंकि हिंदुओं का प्राण कौन, हिंदुओं को बचाने वाला कौन आज। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री को भी कोटि कोटि वंदन है कि हमारी ये हिरासत फिर वापस लाई और अब अभी सभी सुरक्षित है। माताओं बहनों सब कोई सुरक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा ये एक लाल भारत देश का लाल, इसलिए सारे आनंद का वो आनंद उत्सव मनाए रहे हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम में हम लोगों के पास क्या पैसा नहीं होता है, लेकिन आपके पास से ही हमने कुछ आप लोगों ने जो दिया है उसको विवेक करके हमने किसी ने ठीक ढंग से रखा है, यही आप लोगों को फिर वापस दे रहे हैं। कोई हमारे पास हम कोई पैसेदार है ऐसे कुछ भी नहीं है, हम साधु है। हम तो आपके घर में भिक्षा मांगने के लिए आएंगे और तुम्हारे से भिक्षा लेके भी उस रोटी में से रोटी बना के भी हम कुत्ते को खिलाएंगे, गाय को खिलाएंगे, अतिथि को खिलाएंगे। ऐसा करके हमारा जीवन को अच्छा भीख में से भीख दो और 3 लोग जीत लो। इसीलिए इस तरह से हम लोग हमारा जीवन को चलाते हैं और ऐसे कार्य को आगे आप लोग भी बढ़ाते रहिए। आपका जीवन भी धन्य बनाइए। आपके घर में कोई अतिथि नहीं आता है तो समझ लो अतिथि अपने घर में आना चाहिए, ऐसा अपना भाव हो। कोई कोई भी गरीब आए, अतिथि आए, कोई सगा वाला आए आपके घर में, खूब आनंद रखे। आइए हमारे आज आंगनों पावन करियो छे, एवं भाव हृदय में होना चाहिए। कोई भी गरीब तो ठीक है, गरीब आया आपका भाई आए, कोई सगा वाला आए तो भी उसको ऐसा भाव करोगे। सबके सर्वम खलविदम ब्रह्म, भगवान के बिना कोई चीज है नहीं। ये पहाड़ पतंग ये झाड़ खड़े हैं, ये भी हमको देने वाले हैं, लेते नहीं। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति देने में राजी है, लेने में राजी नहीं। देने में फल, ये फूल झाड़ ये फल समर्पित है। ये झाड़ का स्वयं तड़का बैठता है, बारिश को लेता है, गर्मी सहन करता है, ठंडी सहन करता है और खूब खत्म भी हो जाता है। तुम्हारे के लिए जल, गर्मी के लिए ये जल भी जाता है। तो ये पहाड़ ये झाड़ का भी जो उदाहरण हमने ले तो भी हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि झाड़ इस तरह से रहता है तो हम लोगों ने किस तरह से रहना चाहिए वो आप अपने समझिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। और आप भगवान का नाम स्मरण चिंतन करिए। भगवान सब में है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, किसी में भी भगवान नहीं है ऐसा नहीं है। सारे चीजों में भगवान विराजमान है, अणु अणु में परमात्मा विराजमान है। इसीलिए इस सभी का आदर सत्कार करें, सभी को भगवान का प्यार दे, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जैसे यहाँ अपने ये मेले यहाँ अपने वोरा साहब, उनका भी स्वभाव बहुत सुंदर और धारासभ्य से इधर बड़ाली मंत्र विस्तार, जैसा कि सबके साथ मिलनसार। कोई छोटा बच्चा मिले तो भी अच्छा है, नहीं तो बड़े जो होते हैं ना वो धारासभ्य हो गए, वो छोटे लोगों को मिलना ही मुश्किल होता है। अपन जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं तो छोटे छोटे प्रोग्राम में भी आते हैं और अपने को संबोधन करते हैं, समझाते हैं। हमारे मन
आपका नाम भूल गया, कनु भाई का कोई फोटो नहीं देखा नहीं अभी, वो पोस्टर में देखा कि अपने साबरकांठा जिला के अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने सब देखा इधर उधर, तो मेरे को पोस्टर नहीं आपका इसका पोस्टर लगा। ऐसे लोग ये विरक्त संत हैं, ऐसे अपने गांव के अंदर सरपंच भी ऐसा बना को विरक्त कि जो अच्छा काम करे, सबके लिए अच्छे काम देने वाले हो, ऐसे ये परिस्थिति ऐसे लोग हैं। इसीलिए आपको खूब ये देश के लिए जो भी काम कर रहे हैं, आप शिक्षक जन तो देश का काम भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये सभी लोगों के लिए मैं नम्र प्रार्थना है कि प्रामाणिकपणे अच्छा तरह से जीवन जीवे, जो अपना काम खूब प्रामाणिक से करे, जो भी काम है अपना प्रामाणिक से पढ़ करे और ये देश को उत्थान में ले जाए। जब हम लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो अब आपके हृदय में जरूर होगा कि मैं काम प्रामाणिकपणे से नहीं किया, इसलिए वो खामी आपके अंदर न रहे। शिक्षक गण को भी कहता हूँ, सभी को, मैं भी कोई साधु का है, साधु तरीके हूँ तो मेरी पूजा ठीक ढंग से नहीं करूँ तो मेरे मन में भी ऐसा होता है आज मेरी पूजा बरोबर नहीं हुई। तो ऐसे ही आपके हृदय में उस तरह से हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम अच्छी तरह से करो, और उसी में भक्ति है, उसी में मान लो भगवान है। या अपनी अच्छी तरह से निष्ठा से प्रामाणिकपना से जो भक्ति करेंगे, जो काम करेंगे, वही आपकी भक्ति है, वो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अभी इतना ही कह के मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सर्वेत्र सुखी न संतो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।